Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 53. So here the question is, the ejection of the photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volts when the radiation 256.7 nanometer is used. कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मेटल। देखो बेटा, आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मेटल, मतलब आपको यहाँ पर बताना है बेटा W नॉट। ठीक है, W नॉट क्या होता है, H न्यू नॉट, दिस इज द वर्क फंक्शन, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या होती है बेटा, जो इंसिडेंट रेडिएशन है वहां से जो एनर्जी आएगी वो कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू H न्यू। वो कहाँ यूज होती है बेटा, वो यूज होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मतलब वर्क फंक्शन फॉर द मेटल के लिए, एंड जो बची हुई एनर्जी है वो यूज होती है टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन। ये हमें पता है। क्या निकालना है बेटा, ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दिस इज W नॉट। H न्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको दिया हुआ है लेमडा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा HC बाय लेमडा। अब बचा क्या बेटा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता, इसके लिए क्या गिवन है, इसके लिए आपको दिया हुआ है बेटा कि आपने 0.35 वोल्टेज वहां पर अप्लाई किया है और वो वोल्टेज सफिशिएंट है टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ ये अभी देखेंगे, पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं HC बाय लेमडा की वैल्यू। ठीक है बेटा, चलो E इज इक्वल्स टू HC बाय लेमडा, वैल्यूज पुट करेंगे। H कितना, 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second into C is the speed of radiation 3 into 10 to the power 8 meter per second डिवाइड बाय लेमडा कितना गिवन है आपको, लेमडा की वैल्यू गिवन है बेटा 256.7 नैनोमीटर, मतलब इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, यूनिट्स हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत बार कर चुके हैं। तो यहां से H न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19.878 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइड बाय 256.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इसको कर लेंगे डिवाइड, कितना आएगा 0.0774 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। यूनिट क्या आएगी बेटा, यूनिट आएगी जूल्स। इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो H न्यू आया आपके पास 7.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। दिस इज द एनर्जी। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है, तो वहां से भी हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। हमें जूल्स को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। क्लियर, तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, किसको कन्वर्ट करना है बेटा, 7.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 7.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये आंसर किस में आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। डिवाइड कर लेंगे इसको, 7.74 डिवाइड बाय 1.602, क्योंकि पावर से पावर तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा बेटा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आई आपके पास H न्यू की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू तो हमें पता चल गई, कितनी बेटा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। देखो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो यहां पर ये जो डायग्राम बना है बेटा, दिस इज फिगर 11.1। अब आप सोचेंगे ये केमिस्ट्री में कहां से आया, नहीं ये केमिस्ट्री का डायग्राम नहीं है बेटा, ये डायग्राम लिया गया है फ्रॉम द NCERT फिजिक्स ऑफ क्लास 12। ठीक है, 12th फिजिक्स से ये लिया गया है डायग्राम फ्रॉम चैप्टर 11। ठीक, चैप्टर 11 में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ेंगे और वहीं पर बात की जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। क्लियर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस इतना समझना है बेटा कि यहाँ पे देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो कैसे रहा है। ये है आपके पास सन, एस से जो डिनोट किया हुआ है, यहाँ पर ये आपने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली है बेटा। इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में ये दो प्लेट्स हैं, A इज फॉर एनोड एंड C इज फॉर कैथोड।
कैथोड पे आपने लिया है मेटल, तो यहां से जब ऐसे लाइट आई कैथोड पे टकराई तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ, राइट। अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बेटा, तो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जो वो पोटेंशियल अप्लाई की है आपने वो काइनेटिक एनर्जी को सीज कर देगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। मतलब जो पोटेंशियल आप लगा रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी को रोक देगी। जितना पोटेंशियल आपने लगाया उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती, अगर आप वो पोटेंशियल नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा होता। क्या ये बात हमें समझ आई बेटा? इस लाइन को हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में भी लिखा है, द अप्लाइड पोटेंशियल वर्क्स टू सीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वर्क डन इन स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो इक्वल होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल अप्लाइड। यहाँ पर देखो, और ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, यही क्या होगा, यही होगा काइनेटिक एनर्जी। तो चार्ज कितना है बेटा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लेंगे यहाँ पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। एंड पोटेंशियल कितनी अप्लाई की है आपने, क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा पोटेंशियल अप्लाइड इज 0.35 वोल्ट्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.35 वोल्ट्स। आपने पोटेंशियल को मल्टीप्लाई किया है चार्ज से, तो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। आंसर कितना हो जाएगा, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया होता तो काइनेटिक एनर्जी होती इलेक्ट्रॉन्स की 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात समझ आई बेटा? तो यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर दी है, कितना, ये वाला आंसर आया 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, h न्यू नॉट, मतलब वर्क फंक्शन। तो यहां देखो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, W नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, सो W नॉट दैट इज वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू h न्यू कितना 4.83 माइनस काइनेटिक एनर्जी इज 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। माइनस करेंगे बेटा इसको, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो पोटेंशियल आपको दिया हुआ था 0.35 वोल्ट, हमने उसको मल्टीप्लाई किया इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आपको मिल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या है बेटा, वो है वर्क डन इन स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन, जो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर? क्या क्वेश्चन हमें समझ आया? इसमें जो हमने ये चीजें यूज की है इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स में इन चैप्टर 11, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।